और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बोरवेल में गिरी 5 साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया। बेहद दुखद खबर। इलाज के लिए बच्ची को अस्पताल भेजा गया था, भोपाल उसे रेफर किया गया था और इलाज के दौरान 5 साल की बच्ची की जान चली गई। तो ये राजगढ़ से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बीते दिन 5 साल की बच्ची बोरवेल में गिरी और रात को सकुशल उसे बाहर निकाला गया था। 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ था। बच्ची को बाहर निकाला गया था और जब बच्ची तक पहुंचे थे रेस्क्यू दल, उसने एक ही शब्द कहा था, पापा। जिसके बाद उसकी हालत गंभीर जरूर थी। उसको परीक्षण के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से भोपाल रेफर किया गया। और ये बेहद दुखद खबर, क्योंकि इलाज के लिए बच्ची को भोपाल भेजा गया, लेकिन बच्ची ने दम तोड़ दिया। तो इलाज के दौरान 5 साल की बच्ची की मौत हो गई और एक बार फिर से एक मासूम बोरवेल का शिकार हुई है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, प्रमोद शर्मा इस वक्त सीधे हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं और बच्ची को भोपाल में रेफर किया गया था। प्रमोद, क्या स्थिति रही बच्ची की, डॉक्टर्स का क्या कहना है? और सबसे दुखद बात यह कि मध्य प्रदेश में खुले बोरवेल का शिकार एक और मासूम हो गई। देखिए, सुबह सुबह भारी मन से बुरी खबर सुनानी पड़ रही है, क्योंकि जो बोरवेल में मासूम बच्ची गिरी थी उसे बचाया नहीं जा सका। माही की मौत हो गई है। माही के मौत के साथ बहुत सारे सवाल खड़े होने लगे हैं। माही खूब लड़ी पर वो उसकी जान ना बचाई जा सकी। खूब प्रयास और जतन किए गए, लेकिन वो उन सब पर पानी फिर गया, क्योंकि माही की मौत हो गई। जीएमसी यानी हमीदिया में इलाज के दौरान माही ने दम तोड़ा और अब देखिए, ये आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि कर दी गई कि माही ने दम तोड़ दिया है। रात तकरीबन 3 बजे माही को बोरवेल से निकाला गया और सीधे हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि नाजुक हालात थी, हो सकता है वहाँ पर बड़ी तादाद में भीड़ थी तो इसलिए ऐसा कहा गया हो, या फिर नाजुक हालात भी हो सकती है। जीएमसी लाया जाता है, इलाज के दौरान दम तोड़ देती है माही। कुछ देर पहले मैंने राजगढ़ की जो सीएमएचओ है, चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर किरण से बातचीत की, जिनसे मैं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बातचीत कर रहा था। उन्होंने कहा कि बच्ची को बचाया नहीं जा सका, बच्ची की मौत हो गई। हालत उसकी नाजुक थी और बच्ची की मौत के बाद देखिए, जो एक खुशी की लहर थी और जो एक पॉजिटिव वेव थी मॉर्निंग, हम जो गुड न्यूज सुना रहे थे वो बैड न्यूज में तब्दील हो गई और एक बच्ची और खुले बोरवेल का शिकार हो गई। ये खुले बोरवेल मध्य प्रदेश में मासूम बच्चों के लिए कब्रगाह बन रहे हैं। ना अपने जाग रहे हैं, ना पराये जाग रहे हैं। बच्चे किसी के भी हों, लेकिन घर के चिराग खुले बोरवेल बुझा रहे हैं। अब सवाल यह है कि माही की मौत के बाद क्या प्रशासन जागेगा? भले ही रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया गया हो, लेकिन माही को बचाया नहीं जा सका। माही ने दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश देखिए, बोरवेल में बच्चे गिरने के मामलों में मौत के सबसे ज्यादा आंकड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का मध्य प्रदेश में पालन नहीं हो रहा है। यदि कोर्ट की गाइडलाइन में पालन नहीं हो रहा है, बोरवेल खुले पड़े हुए हैं, मासूम बच्चे गिर रहे हैं, मर रहे हैं, इसके बाद भी यदि लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, प्रशासन इंश्योर नहीं करा पा रहा है, तो ये फेलियर है। क्योंकि लोग दावत दे रहे हैं खुले बोरवेल छोड़कर मासूम बच्चों को गिरने के लिए। क्यों ना ऐसे लोगों पर हत्या के जैसे प्रकरण दर्ज होना चाहिए? क्यों ना ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो घर के ही क्यों ना हो, चाहे वो बाहर के क्यों ना हो। बार बार ये रिपोर्ट दिखानी पड़ती है। उन बच्चों पर क्या बीती होगी जो बच्चे कई घंटों तक बोरवेल में नीचे फंसे रहते हैं और वो किस दर्द से गुजरते होंगे, ये क्या कोई जान सकता है? मेरे पास वो शब्द नहीं है सुबह बयां करने के लिए जिस दर्द से वो मासूम बच्ची जूझी होगी। देखिए, माही की मौत ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। क्या मध्य प्रदेश में मशीनरी रात गई बात गई जैसे हालात हो जाते हैं? क्या जब घटना आती है तभी लापरवाही की याद आती है, बाद में भुला दी जाती है? सवाल ये कि माही की मौत के बाद अब और कोई बच्चा बोरवेल में नहीं गिरेगा? क्या प्रशासन आने वाले 1, 2, 3 दिन याद रखेगा माही की मौत को, तेजी से कार्रवाई करेगा, इसके बाद भूल जाएगा? इस तरीके से खुले बोरवेल कब बंद होंगे? प्रशासन का डंडा कब तक सख्ती से चलेगा?
और माही को तमाम लाख जतन और प्रयास के बावजूद बचाया नहीं जा सका। हमीदिया अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। 5 साल की बच्ची खुले बोरवेल का शिकार हो गई। वो सेलिब्रेट करने के लिए छुट्टियां गई थी अपने मामा के पास, पर क्या पता था कि उसके नाना के खेत का ही बोरवेल उसके लिए मौत का कारण बन जाएगा। और यदि बंद किया उसके लिए काल बन गया। और बहुत महत्वपूर्ण बात प्रमोद आप कह रहे हैं कि कब प्रशासन जागेगा, क्योंकि सख्त कानून भी लाया गया, बावजूद इसके अभी भी इस तरह के जो मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में आए दिन बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। प्रमोद, अगर मैं माही की बात करूं तो आपने अगर जानकारी ली हो सीएमएचओ से तो बताइएगा, क्योंकि बच्ची को जब रेस्क्यू किया गया था उसने वो जीवित थी और उसने पापा भी बोला था। बाद में क्या हुआ? क्या बच्ची का कोई ऑर्गन डैमेज हुआ? बच्ची को वो जो अंदर धधस होती है उसके चलते बच्ची को घुटन हुई और बाद में कुछ स्थितियां ऐसी बनी? क्या कहना है डॉक्टर्स का? देखिए, एकदम क्लियर कट कहना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि लोगों की जन भावना से जुड़ा ये पूरा मामला है। लेकिन ये बात सही है कि कोई यदि ऊपर से गिरता है तो आप अंदाजा लगाइए कि मिट्टी की चट्टानें भी रहती हैं और वो बच्ची 5 साल की बड़ी होती है और जो बोरवेल की सुरंग होती है बहुत सक्रिय होती है। जब बच्ची ऊपर से गिरी तो उसकी जो बॉडी के पार्ट हैं वो डैमेज हो गए थे और रक्त का स्त्राव भी हुआ था और खून बहने से उसकी हालत नाजुक थी और वो कई घंटों तक नीचे फंसी रही। सांस लेने में भी उसको दिक्कत हुई और उसकी मानसिक स्थिति अवसाद जैसी हो गई थी, एकदम मरणासन स्थिति में थी जब बच्ची को निकाला गया था और आनन फानन में ले जाया गया वहां से। देखिए, एक्चुअल सिचुएशन क्या थी वो प्रशासन साफ तौर पर नहीं बता सकता, क्योंकि वहां पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। हो सकता है वो भड़क जाते तो क्लियर कट वहां पर एकदम से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इतना साफ है कि बच्ची की सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, गंभीर हालत थी। उसको बेहतर और बचाने के लिए सबसे अच्छे इलाज की दरकार थी जो हमीदिया में दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की रीढ़ की हड्डी हमीदिया को कहा जा सकता है, लेकिन हमीदिया में माई हार गई, वो जिंदगी की जंग जीत ना सकी, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसे ऐसे लापरवाह लोग हैं जो बोरवेल बंद नहीं करवा पाते हैं, ऐसे ऐसे अज्ञान लोग हैं जो बच्चों की जान संकट में डालते हैं। खुले बोरवेल छोड़कर लोगों की दुआएं काम ना आई, उस बच्ची के लिए दुआएं दबा ना बन पाई और बच्ची ने दम तोड़ दिया। माही देखिए कि मौत हो गई और मौत के साथ बहुत सारे सवाल खड़े हो गए जिनका जवाब प्रशासन को और समाज को देना होगा। निश्चित रूप से। और प्रमोद, आपने तो खुद भी कितनी बार बच्चे बोरवेल का शिकार हुए उसको खुद भी आपने कई बार कवर किया है और बार बार यही निकलकर सामने आता है कि एक छोटी लापरवाही थी और उसकी वजह से एक मासूम की जिंदगी चली जाती है। अभी प्रशासन ने सख्ती तो बढ़ाई है, लेकिन वो सख्ती जमीनी रूप में कितनी देखने को मिल रही है बताइएगा? वो सख्ती क्या सख्ती है, भूल जाते हैं। मैंने कई रेस्क्यू कवर किए और जितने भी मेहनत के साथ ठंड में हाड़ कपाते हुए ठंड में मेरे सहयोगी कैलाश मालवी ने, चाहे तो बैतूल जाइए, मैं 84 घंटे बिना खाए पिए वहां पर पड़ा रहा ठंड में, लेकिन बहुत एनर्जी रहती है रिपोर्टिंग करने के दौरान, आस रहती है कि बच्चा बाहर निकलेगा, हर एक मेहनत की तस्वीर दिखाई जाती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएंगे तो लोग प्रार्थना दुआ करेंगे उसकी सलामती के लिए। लेकिन हिम्मत तब हार जाते हैं हम भी कि जब जो वो मासूम है वो बचाया नहीं जा सकता, वो बच नहीं पाता है, उसके सांसों की डोर टूट जाती है। तो जो मेहनत है वो सबकी, चाहे तो हमारी हो या लोगों की प्रार्थना की हो, एनडीआरएफ की हो, एसडीआरएफ की हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, उस सब पर पानी फिर जाता है, क्योंकि सांसों पर संकट तो रहता है बोरवेल के अंदर जब बच्चा रहता है, लेकिन फिर बाद में उसकी डेथ से हृदय कितना द्रवित हो जाता है। प्रेरणा आप जानती हैं, विदिशा में एक बच्चा बोरवेल में गिरा था और वहां क्या मनोदशा बनती है आप समझ लीजिए। लोगों से बातचीत करने के लिए शब्द नहीं होते हैं और दर्द की क्या पराकाष्ठा जब हम फील करते हैं तो वो बच्चे क्या करते होंगे। देखिए, अब
इस दर्द का और ये इस घटनाओं का एक ही मरहम और इलाज है कि अब और मध्य प्रदेश में ऐसे इंसिडेंट्स ना हो, लोग जान जाएं। लेकिन वो लोग कब तक जागेंगे, ये अभी बहुत बड़ा सवाल है प्रमोद। इसके बाद एक और चीज आती है, वो मशीनरी और हमारा रेस्क्यू दल का जो काम है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इतनी बार इतने मासूम इस तरह के हादसों का शिकार हो चुके हैं। और यहां तक कि अभी जो टनल वाला हादसा था वो भी हमने देखा। हम मशीनरी में क्या बहुत पीछे हैं कि इतना समय लग जाता है रेस्क्यू में, और क्योंकि वो छोटे छोटे मासूम हैं, उन्हें नीचे ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है। आप ये समझिए स्थिति वहां पर कैसी होती है। लेकिन हमारे रेस्क्यू में आज तक कोई ऐसी तकनीक नहीं आई कि जल्द से जल्द बच्चों को या जो भी इंसान फंसा हुआ है उसे निकाल लिया जाए। देखिए, हमारे पास सिर्फ एक तकनीक है। बोरवेल में बच्चा गिरता है, बोरवेल के पैरेलल एक गड्ढा खोदो, वहां से एक टनल बनाओ और फिर बच्चे को निकालो। मुझे तो इसके अलावा कोई हाईटेक तकनीक नजर नहीं आती है, और इसमें बहुत ज्यादा विलंब हो जाता है। और वो विलंब देखिए सांसों पर संकट बन जाता है, और सांसों की जो डोर है वो टूट जाती है और मासूमों को बचाया नहीं जा पाता। ऐसी कई घटनाएं कवर की हैं। सीओरो, बैतूलो, छतरपुर जाइए, विदिशा जाइए, मध्य प्रदेश में आए दिन ऐसी लापरवाही की पराकाष्ठा की वानगी नजर आती है। क्यों ना बोरवेल बिना अनुमति के देखिए खोदे ही ना जाए, और यदि अनुमति से खोदे जा रहे हैं तो ये इंश्योर क्यों नहीं किया जाता कि वो बंद कर दिया है, खुले क्यों छोड़ते हैं? ये कौन सी मानसिकता है? चाहते क्या है लोग? क्यों मारने और मरने पर आमदा हैं लोग बोरवेल खुला और ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है कि कब तक हमारा प्रशासन जागेगा, कब ऐसी तकनीक आएगी जब जल्द से जल्द लोगों को जो बोरवेल में फंसे हुए हैं, बच्चे हों या कोई बड़ा व्यक्ति हो, उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। कब ये तकनीक का इजाद भारत देश कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अभी सबसे दुखद यही है कि मासूम हादसे का शिकार हुई और अपनी जिंदगी की जंग हार गई। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।